प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा ट्रीटमेंट सिस्टम 1 के त्वरित स्थिरीकरण के साथ स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित। सेल आरएसपी के सीएसआर स्वास्थ्य हस्तक्षेप से हजारों पार्श्वांचल निवासी लाभान्वित। और सेल आरएसपी में अवकाशकालीन प्रशिक्षण के दूसरे बैच में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के तहत 200 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों को स्टील बनाने की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी कई स्थायी पर्यावरण प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाकर हरित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। अपने शून्य तरल निर्वहन ध्येय के तहत ट्रीटमेंट सिस्टम 1 परियोजना की स्थापना इसका एक स्पष्ट प्रमाण है। सेल में यह पहली और अनूठी प्रणाली लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। आरएसपी के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक के नेतृत्व में निष्पादित की जा रही परियोजना 30 अप्रैल 2024 को चालू की गई थी और इसकी स्थिरीकरण प्रक्रिया में तेजी से प्रगति हो रही है। विशेष रूप से मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आरएसपी से उत्पन्न अपशिष्ट जल को लैगून नामक पॉलिशिंग इकाई में निपटाया जाता है और बाद में उपचारित पानी को ब्राह्मणी नदी में छोड़ा जाता है। हालांकि ट्रीटमेंट सिस्टम 1 के चालू हो जाने से आरएसपी के 1800 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे के हिसाब से अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सकेगा और प्लांट में उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप स्टील उत्पादन के लिए आवश्यक स्वच्छ पानी की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण होगा और अपशिष्ट जल के निर्वहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा। यह जल उपयोग और निर्वहन से संबंधित पर्यावरणीय नियमों का भी पालन करेगा और जल उपचार से जुड़े रसायनों और ऊर्जा खपत की आवश्यकता को कम करके प्लांट की समग्र दक्षता में सुधार करेगा। यह कार्य कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री तरुण मिश्र की देखरेख में किया जा रहा है। इस टीम में मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री एएन मिश्र, महाप्रबंधक परियोजना श्री दिलीप कुमार साहू, परियोजना के मालिकाना के तौर पर महाप्रबंधक प्रभारी जल प्रबंधन विभाग श्री देवजीत राभा, परियोजना प्रबंधक सहायक महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री वी.के. यादव और परियोजना संयोजक महाप्रबंधक परियोजना श्री वी.वी.आर. मूर्ति शामिल हैं। जून के अंत तक इस मेगा परियोजना के स्थिर होने की उम्मीद है। मेसर्स अरविंद एंड विसोल अहमदाबाद इस परियोजना की निष्पादन एजेंसी हैं, जबकि मेसर्स मैकॉन रांची इस परियोजना की सलाहकार है। उल्लेखनीय है कि आरएसपी अपनी शून्य तरल निर्वहन योजना के तहत कई परियोजनाएं स्थापित कर रहा है ताकि आरएसपी के जल ग्रिड को बनाने के लिए अधिक मात्रा में उपचारित पानी को फिर से प्रसारित किया जा सके। इससे न केवल पानी का उपयोग कम होगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अपशिष्ट जल नदी में न बहाया जाए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अपने व्यापक निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर पहलों के माध्यम से अपने पार्श्वांचल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखा है। पार्श्वांचल क्षेत्रों और औद्योगिक बस्तियों के हजारों लोगों को विभिन्न सीएसआर स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से लाभ मिल रहा है। प्रत्येक सप्ताह 25 विभिन्न पार्श्वांचल स्थानों पर आयोजित 50 चिकित्सा शिविर में जांचों से क्षेत्र की मौसमी और अन्य छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद मिली है, जहां उपचार और दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। सेक्टर 6 में इस्पात संजीवनी, चिकटमाटी आदर्श इस्पात ग्राम और जल्डा पुनर्वास कॉलोनी में सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र नियमित आधार पर स्थानीय आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इस्पात नगरी के झुग्गी बस्तियों में सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाली एक मोबाइल मेडिकल यूनिट गरीबों और जरूरतमंदों की बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का ख्याल रख रही है। पिछले वित्त वर्ष में लाठीकटा ब्लॉक के सरकारी यूपी स्कूल असुरछा पाल, लाठीकटा ब्लॉक के रांटी बिरकेरा में सरकारी गर्ल्स एसएसडी हाई स्कूल, कुआरमुंडा ब्लॉक में सरकारी हाई स्कूल, पदमपुर और बिसरा ब्लॉक में सरकारी हाई स्कूल, भालूलता में आयोजित 4 बहुआयामी स्वास्थ्य शिविरों से 1000 से अधिक गाँव वालों को लाभ हुआ है। इस शिविर में ईएनटी, नेत्र रोग, त्वचा,
बाल चिकित्सा, स्त्री रोग और सामान्य चिकित्सा से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच करते हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुलभ हो सके। इसके अलावा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले मरीजों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए इस्पात जनरल अस्पताल में रेफर किया जाता है, जिससे निःशुल्क आंखों की शल्य चिकित्सा के लिए परियोजना सुनैना, सुनने की समस्या वाले लोगों के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए परियोजना सुश्रुति, निःशुल्क शल्य चिकित्सा के प्रावधान के लिए परियोजना चरक, स्त्री रोग संबंधी विकारों के इलाज के लिए परियोजना सुरभि और टीबी के इलाज के लिए परियोजना अक्षय शामिल हैं। इसके अलावा आईजीएच में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य यानी आरसीएच तथा परिवार कल्याण यानी एफडब्ल्यू गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं, जिनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन निःशुल्क एवं सुलभ चिकित्सा सेवाओं के साथ आरएसपी कई लोगों के जीवन में ठोस बदलाव ला रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के तहत देश भर के कॉलेजों से आए 225 इंजीनियरिंग छात्रों को दूसरे बैच में शामिल किया गया है। दूसरे बैच के लिए ऑफलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम 10 जून 2024 को गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक एलएनडी सुश्री राशि बनर्जी ने ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को एकीकृत इस्पात संयंत्र की गतिविधियों से परिचित कराना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सुरक्षा सावधानियों से अवगत कराना था। अभिविन्यास कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। सत्र के दौरान उन्हें इस्पात संयंत्र के कामकाज से छात्रों को परिचित कराने के लिए आरएसपी प्रक्रिया प्रवाह, उत्पादों और विभिन्न अन्य संबंधित विषयों का संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया गया। सुरक्षा नियमों और दिशा निर्देशों पर प्रस्तुतियां भी दी गईं। छात्रों की बेहतर समझ के लिए सुरक्षा और आरएसपी के परिदृश्य पर वृत्तचित्र भी दिखाए गए। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक एलएनडी श्री एसके शुक्ला ने किया। इसके बाद छात्रों को उनके प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों में भेजा गया। उल्लेखनीय है कि 10 जून को गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित औपचारिक अभिविन्यास कार्यक्रम से पहले प्रशिक्षार्थियों के लिए 15 दिनों की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गई थीं। प्रशिक्षण 24 जून को समाप्त होने वाला है। विशेष रूप से सद्भावना के संकेत के रूप में हर साल राउरकेला इस्पात संयंत्र हजारों स्नातक इंजीनियरिंग छात्रों को अवकाशकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो या तो आरएसपी के कर्मचारियों के बच्चे या फिर रिश्तेदार हैं और देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।